हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स के जेडडब्ल्यू मेंस के कुछ पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी है। और इसमें आपको प्रेशर है P और V आपका वॉल्यूम है और T आपका टेम्परेचर है इस केस में। ठीक है, तो आपको बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P और ये वैल्यू सेम होगा। तो P इक्वल्स ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो P आपका क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। और यहाँ पे आपका वी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से ए क्या होगा, फोर्स आपका क्या क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब ये, देन एरिया आपका एल स्क्वायर, और यहाँ वॉल्यूम आपका एल क्यूब। हाँ, और यहाँ आपका वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो मतलब इसका भी स्क्वायर होगा। सॉल्व करने के बाद क्या होगा आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इस जगह पे एल का पावर 6 आएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एम वन एल माइनस वन प्लस 6 मतलब 5, और इस जगह पे टी माइनस टू। ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड करना है बी के लिए। ठीक है, तो बी और वॉल्यूम का तो आपका सेम ही होगा, तो बी और बी सेम है इस केस में। तो क्या होगा आपका बी, एम ज़ीरो एल क्यूब और टी ज़ीरो। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए फिर आपका क्या होगा इस केस में, देन बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन क्या होगा आपका। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब एल क्यूब का स्क्वायर मतलब 6 होगा, 2 into 3 6, और ए आपका क्या है, m1 l5 t माइनस टू। अच्छा, तो बी स्क्वायर और ऊपर में आपका क्यूब है और बी का आपका स्क्वायर है, और इस जगह पे m1 l5 t माइनस टू, बी का आपका एल क्यूब है और ए का आपका m1 l5 t माइनस टू है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद l6 होगा, और इस जगह पे m1 l5 t माइनस टू, तो इसका मतलब आपका m माइनस वन होगा, और ऊपर में 6 माइनस 5 मतलब 1 होगा, और t माइनस टू होगा। ठीक है, तो इनमें से आपको चेक करना है कि ये डायमेंशन आपका कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है आपका, एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है, और एनर्जी आपका क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वर्क ही होगा एनर्जी। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या होता है आपका, m1 होता है डिस्टेंस इनटू पर मीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इनटू है तो वो स्क्वायर होगा बाई डेंसिटी, मतलब बाई वॉल्यूम करना है आपको, तो एल क्यूब होगा फिर से। तो इसके लिए आपका m1l-1t माइनस टू होता है, और इस केस में आपका m माइनस वन है और l 1 है, तो ऑप्शन डी तो आपका नहीं होगा। ठीक है,
ये अभी आप चेक कीजिए बल्क मॉडुलस के लिए। हाँ, तो बल्क मॉडुलस आपका क्या होता है? प्रेशर होता है बाई आपका डेल्टा वी बाई वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा? तो इस केस में आपका ये भी एल क्यूब है और ये भी आपका एल क्यूब होगा, तो दोनों आपका कैंसिल होंगे और बस आपका प्रेशर ही बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर के बाद, अच्छा सॉरी, एक गलती मैंने किया है, ये आपका प्लस होगा। ठीक है, तो प्रेशर बचने के बाद आपका क्या होगा इस जगह पर? मतलब बीटा, मतलब या बी, तो प्रेशर बाई डेल्टा वी बाई वी, तो आपका इस केस में प्रेशर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन बाई एरिया, मतलब एल -1 होगा, और वी बाई वी तो आपका सब 0 हो जाएगा कैंसिल होके। ठीक है, तो ये आपका एम एल -1 टी -2 होता है। ओके, और आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी बल्क का, मतलब बल्क मॉड्यूलस का और तो आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी आपका क्या होगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी आपका 1 बाई बल्क मॉड्यूलस होगा, तो इसके लिए आपका इसका साइन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। तो आप अभी देख सकते हैं कि इसका और इसका बिल्कुल सेम है, तो मतलब आपका बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन सी से मैच करता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एनर्जी डेंसिटी फिर से है, तो आपको मैच करना है बस डायमेंशन। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी आपका क्या था? m1 l -1 और t -2 था, तो यहाँ पे आप चेक करिए m1 l -1 और t -2, तो आपका ऑप्शन 2 होगा बी के साथ। तो आपका बी और डी तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, या तो ए होगा या फिर सी होगा, और ऑप्शन मतलब और लिस्ट 1 के आपका ए का 3 है आंसर, तो इसे भी चेक करने का ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो आपको बस चेक करना है सी और डी में। ओके, तो डी का क्या आपका है? लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट आपका क्या था? क्लास 9th में आप पढ़े थे कि लेटेंट हीट आपका क्या होता है? आपका जब आप हीट देते हैं तब आपका जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट या फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते टाइम आपका 1 kg सब्सटेंस के लिए आपको जितना हीट लगता है उतना आपका है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आपका लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा? हीट मतलब क्यू है हीट बाई मास। ओके, तो आपका हीट आपका क्या है? एनर्जी है, तो हीट और वर्क का डायमेंशन सेम होगा, तो हीट के लिए क्या होगा आपका? देखिए आप अभी L इक्वल्स टू क्यू बाई एम, तो हीट के लिए आपका फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपका यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा और मास तो आपका एम ही होगा, तो आपका एम एम कैंसिल, तो आपका एल स्क्वायर टी -2 और यहाँ पे एम ज़ीरो होगा आपका, ठीक है। तो एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी -2, तो आपका ऑप्शन डी होगा आंसर, ठीक है, डी का 1 होगा। ओके, ठीक है। तो तभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब, ठीक है, experiment of measuring the refractive index of a glass slab using traveling microscope in physics lab. A student measures real thickness of the glass slab as 5.25 mm and apparent thickness as 5 mm, ठीक है। तो इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको मतलब एक ग्लास स्लैब में मतलब देखने के बाद आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट स्लाइटली मतलब ऊपर या नीचे आपका शो करता है, मतलब पूरा एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे रिफ्रैक्ट करने के बाद शो नहीं करता। वो मतलब वो एक ऑब्जेक्ट आपका रिफ्रैक्ट करने के बाद थोड़ा मतलब इधर से बेंड हो जाता है आपका लाइट, और मतलब थोड़ा डिफरेंट आपको ये शो करता है, ठीक है। तो इस केस में आपका है कि रियल थिकनेस आपका है 5.25 mm और एवरेंट थिकनेस आपका है 5 mm, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका क्या आता है, यहाँ से म्यू आपका रियल हाइट बाई अपरेंट हाइट है, तो आपका रियल हाइट 5.5 है और अपरेंट आपका 5 है, ठीक है। इस केस में तो आपको ये कैंसिल करने के बाद क्या होगा आपका 5 से 0.1 होगा और यहाँ पे 0.5 होगा, ठीक है। तो 1.05 आपका आता है ये वाला यहाँ पे, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मतलब मेजर करने के बाद इतना आता है आपका, और अभी आपको क्या निकालना है, माइक्रोस्कोप हैज 20 divisions in 1 centimeter on main scale and 50 divisions on vernier scale, okay, is equal to 49 divisions on main scale, ठीक है। तो आपका लिस्ट काउंट का आपका फॉर्मूला क्या था, वर्नियर कैलिपर्स में 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 मेन स्केल में आपका लेंथ कितना आपका है, यहाँ पर आपका बोला है कि 20 डिविजन्स आपका है 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल के, तो आपका एक मेन स्केल डिवीजन का, तो आपका मेन स्केल डिवीजन में आपका मतलब ये आप पकड़े कि 1 सेंटीमीटर है और इसमें आपका 20 डिविजन्स है, ऐसे करके। तो आपका मेन स्केल में क्या होगा आपका 1/20 होगा लेंथ, मतलब मिनिमम लेंथ, और वर्नियर स्केल में एंड 50 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, ठीक है। तो आपका वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स है और ये डिविजन्स आपका 49 डिविजन के मेन स्केल के इक्वल होगा। तो आपका 1 वर्नियर स्केल आपका 49
9/50 मेन स्केल होगा, और आपका एक मेन स्केल आपका कितना है यहाँ पे 1/20 है, तो ये आपका 49 इंटू 50/1/20 होगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको एक काम करिए, आप इसको 20 इंटू 50 कर दीजिए और ऊपर भी 50 कर दीजिए, और यहाँ पर आप 50 इंटू 20 लिख दीजिए, ठीक है। और इसको अभी माइनस करने के बाद 50 माइनस 49 आपका 1 होगा, और आपका 20 इंटू 50,000 होगा, ठीक है। तो आपका लिस्ट काउंट आपका इतना है यहाँ पर, ओके। मिलीमीटर में हाँ, मिलीमीटर सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका है सेंटीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर में लिखने के बाद 0.01 मिलीमीटर होगा। तो अभी आपका ये, अब इसमें आपका मैक्सिमम एरर फिर आपका इतना ही हो सकता है। तो इसको अभी सॉल्व करने के बाद आपका डिविजन के केस में एरर का आपका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा म्यू बाई म्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई एच प्लस डेल्टा एच डैश बाई एच डैश था। तो आपको डेल्टा यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका डेल्टा क्या होगा, ये होगा डेल्टा एच बाई एच प्लस डेल्टा एच डैश बाई एच डैश, ठीक है। तो आपका डेल्टा म्यू क्या है 1.05 है, और यहाँ पर आपका डेल्टा एच 0.01 है, ये वाला मैक्सिमम एरर इतना आपका हो सकता है। और एच आपका दिया हुआ है 5.25 प्लस डेल्टा एच डैश भी आपका सेम होगा, और एच डैश आपका 5 है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा आपका 0.01 इंटू 1.05 बाई 5.25 प्लस 0.01 बाई 5 इंटू 1.05, ठीक है। तो आपका ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 0.01 बाई 5 क्या आएगा प्लस ये होगा 0.0105 बाई 5 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.0205 बाई 5 होता है, और ये वाला फिर क्या होगा आपका, तो आप 10 में लिख लीजिए, मतलब 5 इंटू 2 और ऊपर में इंटू 2 कर दीजिए, तो आपका ये होगा 10, और ऊपर में आपका क्या होगा 0.041 हो जाएगा। और आपका अभी ये 10 के पावर -3 में लिखना है, तो आपका ये क्या होगा 41/10 इंटू 10 का पावर -3। तो आपका x इस केस में 41 होता है, ठीक है। आपका आंसर 41 होगा, ओके। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि in a screw gauge there are 100 divisions on the circular scale and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation of circular scale, ठीक है। तो the zero of the main scale sorry the zero of the circular scale lies 6 divisions below the line, ओके। तो आपका जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल आपका 6 डिविजन्स नीचे होता है लाइन के, मतलब लाइन ऑफ
ग्रेजुएशन के when two studs are got in contact with each other। ठीक है, यहाँ पर आपका सर्कुलर स्केल का डिवीजन है 100 और आपका मेन स्केल मूव करता है 0.5 mm ऑन कंप्लीट रोटेशन। मतलब आपका पिच यहाँ पे 0.5 है और सर्कुलर स्केल आपका 100 है। तो आपका लिस्ट काउंट क्या होगा स्क्रू गॉज में? पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब आपका 0.005 मिलीमीटर होगा का लिस्ट काउंट इस केस में। ठीक है, और आपका द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन्स बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका कि आपका स्क्रू गॉज का एक स्क्रू गॉज है, तो इस का जब दोनों स्टड्स आपका क्लोज होता है, ठीक है, आपका क्लोज होता है, तब आपका ये सर्कुलर स्केल क्या होगा? आपका ये आपका सर्कुलर स्केल और ये आपका बोला कि 6 डिविजन्स बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, तो आपका ये 6 डिविजन्स बिलो होता है। तो आपका अगर ये बिलो है तो आपका पॉजिटिव एरर शो करता है आपको। ठीक है, और आपका ये पूरा ढक जाता है ऐसे, तो आपका नेगेटिव एरर शो करेगा। ओके, तो इसको आपका एरर क्या होगा इस केस में? 0.005 लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब 0.03 होगा आपका एरर प्लस में। ओके, सॉल्व करने के बाद क्या होगा? डायमीटर आपका इस केस में n प्लस n इंटू वी सी होता है, तो आपका सॉरी एल सी होता है लिस्ट काउंट, तो आपका n इस केस में लीनियर स्केल का रीडिंग है और सेम आपका स्मॉल n इस केस में सर्कुलर स्केल है डिविजन्स, और आपका एल सी इस केस में लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका वैल्यू स्केल डिवीजन से? तो आपका 4 होगा इस जगह पे, और आपका n क्या होगा इस केस में? n आपका 46 होगा और LC आपका 0.005 होगा। ठीक है, इसको करने के बाद क्या होगा आपका? 4 प्लस आपका 5 6 से 30 कैरी 3 5 2 से 20 23, तो आपका 0.23 होता है। ठीक है, और आपका एक चीज़ है आपका कि आपका मेन स्केल में 0.5 mm आपका है एक डिवीजन में, मतलब एक पिच में। ठीक है, तो आपका n आपका 4 इंटू 0.5 होगा, तो मतलब ये आपका 2 हो जाएगा, तो आपका ये 2.23 होगा मिलीमीटर में। ओके, तो आपका एरर जब करेंगे तो आपका करेक्टेड डायमीटर क्या होगा? आपका 2.23 माइनस आपका ये एरर में, मतलब 0.03 होगा, तो आपका ये 2.20 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर क्या बोला है? 220 इंटू 10 का
पावर -2 होता है मिलीमीटर में, तो आपका ये आपका 220 होगा। वैल्यू 22 लिखा है, आपका ये 20 होगा, ये आपका गलत लिखा हुआ है, 220 होगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट है। आपका एक आपका है असर्शन और दूसरा आपका है रीजन। ठीक है, तो असर्शन में आपको बोला है कि इन वर्नियर कैलिपर इफ पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर आपका एग्जिस्ट करता है, देन व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट्स द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग। तो आपका रीडिंग ज़्यादा आएगा एरर के साथ। तो पॉजिटिव में हम माइनस करते हैं तो आपका करेक्टेड वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एरर के साथ वैल्यू ज़्यादा होगा तो आपका ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ए आपका करेक्ट है। और रीज़न में आपको बोला है कि द ज़ीरो error in vernier caliper might have happened due to मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग, मतलब ये भी आपका सही होगा। हाँ, तो आपका ए एंड आर बोथ आर करेक्ट होगा, लेकिन आपको ऑप्शन ए में बोला है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ऑप्शन बी में आपको बोला है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मतलब आपको रीजन में आपको बोला है कि जीरो एरर क्यों होता है। ठीक है, और असर्शन में बोला है कि अगर पॉजिटिव एरर होता है तो आपका रीडिंग क्या आएगा। ठीक है, तो आपका असर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन इस असर्शन का ये रीजन नहीं है, क्योंकि आपका असर्शन में बोला है कि पॉजिटिव एरर में क्या होता है, और रीजन में आपको बोला है कि जीरो एरर आपका क्यों होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द रेजिस्टेंस है आपका V बाई आई और आपका वैल्यू दिया हुआ है, और आपको बस एरर निकालना है इस केस में। ठीक है, तो आपका डिवाइड के केस में क्या आपका था एरर, ये था। सही है, तो सॉरी, हाँ ठीक है, तो डेल्टा इन द मेजरमेंट ऑफ V होगा, और आपका R यहाँ पे दिया है, और आपको V फाइंड करना है। ठीक है, तो V फाइंड करने के लिए आपको एक और चीज़ करना होगा। इस केस में आपको V इक्वल्स टू आई आर लिखना होगा। तो आपको डेल्टा V बाई वी क्या होगा, आपका डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका सेम ही होगा। तो डेल्टा आई क्या होगा आपके लिए इस केस में, डेल्टा आई आपका 0.2/20 होगा, प्लस डेल्टा आर आपका 5/200 होगा। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, 0.1 बाई ये आपका 10 हो जाएगा, और आपका ये 40 हो जाएगा, और इसे 100 के साथ आप अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए।
तो आपका ये होगा, ये आपका 5 होगा और ये आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। तो आपका ये होगा 10 इंटू 0.1 मतलब 1 होगा, प्लस 5/2 मतलब 2.5 होगा। तो आपका आंसर 3.5% होता है। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो कौन सा सही नहीं है। तो आपको इस केस में आपको तो पता ही है कि आपका साइन के अंदर कोई डायमेंशन आपका 0 होता है और पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आपका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो आपका इस केस में बाई एन टी बाई लेमडा का डायमेंशन आपका नहीं होगा, मतलब सब आपके 0 होंगे इस केस में, ठीक है। तो आपका एन बाई, अच्छा, तो आपका 2 और पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो आपका एन टी बाई लेमडा आपका पूरा ऐसे 0 होगा डायमेंशन, ठीक है। तो आपका एन बाई लेमडा क्या मिलता है, 1/t मिलता है, मतलब t-1 होगा एन बाई लेमडा का डायमेंशन। तो आपको ऑप्शन ए में बोला है कि एन बाई लेमडा का डायमेंशन आपका t है, तो आपका ऑप्शन ए ही गलत है इस केस में, ठीक है। और बाकी आपका सब सही होगा। ओके, ये देखिए। और अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही होगा। तो आपको बस दोनों साइड का डायमेंशन चेक करना है, ठीक है, बस आपको। ओके, तो आपको ये फाइंड करने के लिए आपका 4 और 5 तो आपका कांस्टेंट ही होगा और आपका ई आपका है टाइम पीरियड। तो मतलब आपका इसका डायमेंशन एलएचएस का क्या होगा, टी स्क्वायर मतलब m0 l0 t ऊपर में 2 होगा, ठीक है। और RHS आपको अभी चेक करना है सबका। ओके, तो उससे पहले आप साइड में g का फाइंड कर लीजिए डायमेंशन। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। तो आपका g क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 होगा। तो आपका इस केस में फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और आपका आर स्क्वायर है मतलब लेंथ है ये। तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा और नीचे आपका m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद m-1 होगा, l3 होगा और t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो t आपका माइनस, तो आपका ये g का डायमेंशन होगा। ओके, तो आपको बस इसको चेक करना है यहाँ पर। ओके, या फिर अब ठीक है, तो अभी आप चेक करिए क्या होगा। तो सब में आपका GM है, तो GM आपका क्या होगा, का डायमेंशन इनटू मास, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका L3 होगा और ये आपका t-2 होगा, ठीक है। तो आपका L3 है नीचे, मतलब आपको ये कैंसिल करने के लिए आपको ऊपर में और एक रेडियस का क्यूब चाहिए, मतलब लेंथ का क्यूब चाहिए। तो क्यूब सिर्फ इसमें है, तो आप सिर्फ अब चेक करते हैं, आइए। तो 4 पाई स्क्वायर बाई आर क्यूब है बाई GM है। तो इसको चेक करने के बाद क्या आपका होगा,
4 पाई तो आपका कांस्टेंट ही है, तो ये आपका हट जाएगा और इधर में एल क्यूब है और नीचे आपका जीएम का ये होगा m0 एल क्यूब टी माइनस 2। तो यहाँ से सिंपली आपका ये कैंसिल जाके टी स्क्वायर बचता है, तो आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल निकल जाता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, कुल इजी था। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि परसेंटेज एरर क्या होगा आपका, ओके, क्यू का। तो क्यू का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला। तो आपका डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या आपका होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी सिंपली। ओके, तो आपका ए क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा ए आपका इस जगह पे 3 है और यहाँ पे 60 है, तो 3/60 प्लस 4 इंटू बी 0.1/20 प्लस सी आपका 0.2/40 और डी आपका 0.1/50। ओके, तो आपका ये कैंसिल करके 20 होगा। ठीक है, और ये आपका ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपका सेम ये कैंसिल करके 20 हो जाएगा। तो आपको ये सम करने के बाद 1 प्लस 0.4 प्लस 0.1/20 ऐसे आएगा आपका, और ये आपका 0.1/50 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आप एक काम करिए, आप इसका डिनोमिनेटर 1000 कर दीजिए पहले। ठीक है, तो आपका इंटू 50 कर दीजिए ऊपर, और यहाँ पर भी आपका इंटू 50। सेम आपके इस जगह पे इंटू 20 × 20। ठीक है, तो आपका ये 1.5 इंटू 50 मतलब 75/1000 हो जाएगा, प्लस आपका ये क्या होगा 1000। ओके, तो आपका ये 77/1000 हो जाता है। और आपको अभी से परसेंटेज एरर करना है, मतलब इंटू 100 करना होगा आपको फिर से। तो आपका ये 7700/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x इस केस में 7700 होगा। ओके, ये देखिए सही है। और अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका एनर्जी है ET इक्वल्स टू अल्फा क्यूब इंटू e⁻−βt। ओके, तो e⁻−βt है ये यहाँ पर, और आपका बीटा का वैल्यू आपका 0.3 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, और आपका एरर आपका अल्फा का है 1.2 और टी का आपका है 1.6% एरर। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा फिर। ओके, मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपका फिर कितना होगा, ये आपको निकालना है इस केस में एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में। ओके, तो t 5 सेकेंड में आपका एरर फाइंड करना होगा। तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला इस केस में क्या है, अल्फा क्यूब इंटू e⁻−βt है दिया हुआ है। तो आप एक काम करिए कि आप बोथ साइड्स पे आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेने के बाद ln e हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आएगा नीचे, ln अल्फा होगा प्लस माइनस बीटा टी आपका नीचे आएगा, तो आपका ये ln e हो जाएगा फिर से। ओके, तो e होने के बाद आपका ये क्या होगा,
ln e, इसको सॉल्व करने के बाद ln ये आपका 1 है और आपका ये माइनस होगा बीटा टी। ओके, तो इसको आप अभी डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका ये क्या होगा, डेल्टा ई होगा बाई ई। क्यों? क्योंकि आपका log ऑफ ई क्या होता है, आपका 1/e डी होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद तो आपका ये आपका डी ही लिख दीजिए और यहाँ पर डी अल्फा बाई अल्फा माइनस बीटा तो आपका कांस्टेंट ही है तो आपका ये सेम ही होगा और टी आपका dt हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज एरर, तो इसको परसेंटेज में करने के लिए बाई टी इंटू टी कर दीजिए और आपका ये वाला पार्ट आपका परसेंटेज एरर में लिख सकते हैं आप अभी, ठीक है। तो आपका 3 इंटू डेल्टा अल्फा बाई अल्फा मतलब 1.2 होगा इंटू प्लस सॉरी माइनस बीटा आपका 0.3 है और इस जगह पे आपका डी टी बाई टी आपका क्या होगा 1.6 और टी आपका 5 दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आपका इस केस में डेल्टा ई बाई ई कितना आएगा फिर परसेंटेज में, परसेंटेज एरर में आपका ये 3.6 माइनस 1.6 इंटू 5 मतलब 8 और 8 इंटू 0.3 मतलब 2.4 और आपका ये 1.2 होता है परसेंट में। ओके, तो इसमें से आपका एक भी ऑप्शन मैच क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका ln e में इतना था और एरर के टाइम आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू चूज करना है एरर में, तो आपका ये सारा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के केस में माइनस होगा और डेल्टा ई के केस में आपका ये हमेशा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एरर है इसीलिए, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा, तो इसको करने के बाद आपका 6% आता है निकल के, ठीक है। ये देखिए आपका 6% है आंसर। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम है बस, और आपको फाइंड करना है ABC का डायमेंशन, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी के साथ आपका इक्वल होगा 80 स्क्वायर का डायमेंशन, टी के साथ आपका टी का होगा इक्वल, और फाइनली आपका बी टी बाई सी प्लस टी के डायमेंशन के साथ वेलोसिटी का इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी लेंथ टी -1 है इनटू इसे साइड चेंज करने के बाद टी -2 होगा, तो आपका ए का डायमेंशन ये आपका होगा एल टी -3, ठीक है। सी का तो आपका टी ही है डायमेंशन, और बी टी बाई सी प्लस टी का क्या होगा बी इंटू टी है, ओके। और सी प्लस टी का तो आपका टी होगा, तो आपका बी आपका पूरा वेलोसिटी के
जितना ही इसका डायमेंशन होगा, तो आपका ए बी सी करने के बाद क्या आता है, एल t-3 इंटू टी इंटू t-1। ओके, तो आपका ये कैंसिल, तो आपका फाइनल डायमेंशन क्या होगा, आपका m0 l t-3 l1। ओके, तो आपका ऑप्शन ए निकल के आता है आपका आंसर। अच्छा, एक चीज़ है आपका, यहाँ पे आपका एल आएगा, तो आपका इसमें एल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका आंसर इस केस में। अभी आप आइए, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इतना दिया है, और आपका डायमेंशन ऑफ ए बी सी बाई डी आपको निकालना है। तो इस केस में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो कोई डायमेंशन आपका होता ही नहीं है, तो आपका ए भी इस केस में एल होगा, बी भी एल होगा, और सी के साथ टी स्क्वायर है, मतलब सी आपका एल बाई टी स्क्वायर होगा, मतलब एल t-2 होगा, और डी भी आपका एल ही होगा। तो आपका ए बी सी बाई डी क्या होगा, आपका डायमेंशन एल इंटू एल बाई एल, मतलब सिर्फ एल। ओके, तो एल टी स्क्वायर है, मतलब t-2 है, तो आपका यहाँ से आपका एक एल कैंसिल, तो आपका एल स्क्वायर t-2 रहता है सिर्फ, तो आपका ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दिया हुआ, और आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है, मतलब अल्फा बाई बीटा का वैल्यू निकालना है, और आपका लैम्डा इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो आपका लैम्डा इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब Q बाई एल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाई एरिया होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एरिया होता है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, आपका चार्ज इनटू फोर्स। ओके, तो इन सब को आप यूज करके फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये इनमें से कौन सा आपका मैच करेगा, ठीक है। तो आइए आप अभी सिग्मा इक्वल्स टू अल्फा, सिग्मा, हाँ सिग्मा फाई इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा आपका एक होगा, और दूसरा आपका होगा फाई इक्वल्स टू बीटा लेमडा, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा में आपका अल्फा फाई बाई सिग्मा होगा, तो फाई क्या था आपका फोर्स इनटू चार्ज बाई एरिया, और सिग्मा आपका सिर्फ चार्ज बाई एरिया। ओके, फोर्स इनटू चार्ज बाई एरिया, और सिग्मा आपका सिर्फ चार्ज बाई एरिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद एफ क्या होगा आपका क्यू बाई ए, और आपका ये ए बाई क्यू हो जाएगा, तो आपका क्यू क्यू कैंसिल, ए कैंसिल, तो आपका अल्फा का डायमेंशन आपका बिल्कुल
सेम है फोर्स जैसा, तो आपका ये इतना होगा। और बीटा के केस में क्या होगा, आपका 5/λ होगा। तो 5 तो आपका सेम ही होगा एफ Q/a, और लेमडा आपका Q/L हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इस केस में भी आपका एफ Q/a इंटू L/Q होगा, तो आपका ये एफ L/a हो जाएगा। ओके, डायमेंशन के केस में तो डायमेंशन आपका क्या होगा, एम एल स्क्वायर होगा, T-2 होगा एल के साथ, मतलब एफ एल का, और ये आपका सिर्फ एल स्क्वायर होगा, तो आपका एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ये M T-2 होता है बीटा का। और आपको फाइंड करना है क्या, सिर्फ अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा क्या होगा, डायमेंशन ML T-2 बाई M T-2। ओके, ये m है, तो आपका m कैंसिल, T-2 कैंसिल, और सिर्फ आपका l बचता है। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट आंसर होगा l है। ओके, और इस क्वेश्चन में बोला है कि ए टाइनी मेटेलिक रेक्टेंगुलर शीट हैज लेंथ एंड ब्रेथ इतना इतना, और आपका ये using a specially designed screw gauge which has pitch of 0.75 mm and 15 divisions in the circular scale। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, पिच है 0.75 और डिविजन से 15, तो आपका ये 0.05 होगा। यहाँ पर आपका लिस्ट काउंट है 0.05 mm। ओके, और यू आर asked to find the एरिया ऑफ द शीट। ओके, तो हमें शीट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपका इस केस में क्या होगा, तो पहले आपको लेंथ का वो निकालना होगा। तो इस केस में आपका मैक्सिमम एरर 0.05 होगा। तो आपको बस एरिया निकालना है, तो एरिया आपका क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपका डेल्टा A/A आपको फाइंड करना होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो डेल्टा एल तो आपका इतना होगा मैक्सिमम एरर, और आपका लेंथ इस केस में 5 है, और ब्रेथ भी आपका सेम होगा, और इसका एरर भी इस केस में 2.5 है, ठीक है। तो आपका ये कितना होगा, 0.5 बाई 0.01, तो आपका ये 0.05/5 प्लस 0.1/5 इतना होगा, तो आपका ये 0.15/5 हो जाएगा, और ये आपका इंटू 2, तो आपका ये 0.3/10 मतलब 0.03 आपका एरर निकल के आता है, मतलब 3/100 होता है। तो आपका x इस केस में 3 होगा सिंपली। ओके, तो आपका आंसर इस केस में सिर्फ 3 होगा, फ्रैक्शनल एरर। ओके, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.01, तो इस केस में तो आपका लिस्ट काउंट दे ही दिया है 0.01 mm, और पिच आपका इंक्रीज बाई 75%। तो आपका अगर पिच 75% बढ़ जाता है, तो आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो आपका पिच 75% बढ़ गया है। ओके, 75% बढ़ने के बाद क्या होगा, 75/100 पी होगा, मतलब न्यू लिस्ट काउंट, और आपका
सर्कुलर स्केल डिविजन आपका 50% तक कम हो गया है, तो आपका ये होगा 50/100 C। ओके, मतलब n सर्कुलर स्केल डिविजन में। तो आपको ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, p प्लस 25 मतलब 1.75 p होगा बाई 50% मतलब 50 मतलब 0.5 c होगा। ठीक है, तो आपका ये 5 से कैंसिल करने के बाद 0.1/0.35 इतना आएगा, मतलब 3.5 इंटू पी बाई एन हो जाएगा। तो 3.5 इंटू पी बाई एन आपका 0.01 है, तो आपका ये 0.0035 हो जाएगा। ठीक है, 0.035 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 10⁻³ में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर 35 होगा इस केस में। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो आप अपने सारे जेई एस्पायरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपको इन चैप्टर्स में जेई मेन में कभी भी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, एंड थैंक यू, बाय बाय।